सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि के बारे में आज बात करेंगे। अगस्त 2025 इस महीने में कौन सी ऐसी तारीख है, उस तारीख में अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है और इसके अलावा प्रेम विवाह के मामले में कब सफलता मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चाहे आप व्यापारी हैं तो यह महीना कैसा रहेगा, कौन से दिन शुभ रहेंगे, तो जो शुभ स्थितियां हैं आपके सामने उसको मैं क्लियर करूँगा। नौकरी में है तो कब बदलाव करें, या नौकरी नहीं है तो कब कोशिश करें तो अच्छी स्थिति बन सकती है, कब संभावनाएं बन सकती है, नौकरी कब लग सकती है। यात्रा की दृष्टि से महीना कैसा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य में किस बात पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात, इस महीने में कौन सी ऐसी तारीखें हैं उनमें शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए, यह भी इस वीडियो में सबसे पहले बताया जाएगा। तो अगस्त के महीने में कौन से दिन मुहूर्त की दृष्टि से शुभ नहीं है उसको भी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा खरीदारी का योग कब बन सकता है उसको भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर सभी जानकारियाँ दी जाएगी। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन से दिन अच्छे रहेंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिंह राशि है तो कौन से दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कब विषय बदल सकते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की जानकारी दे दूं कि अगस्त में कौन से दिन मुहूर्त की दृष्टि से ठीक नहीं है। वैसे तो अभी देव शयन है, बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं, जैसे विवाह नहीं हो पाएगा, विवाह के मुहूर्त मिलते ही नहीं हैं। और वैसे यूँ देखो तो कश्मीर, हिमाचल, काफ़ी एरिया ऐसे भी हैं भारत के कि वहाँ पर इस समय में भी विवाह होते हैं, क्योंकि फिर आगे चलकर तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। इस कारण से वहाँ विवाह की जो सिस्टम है उसमें समस्या आती है, विवाह होने में दिक्कत आती है, इसलिए बहुत सी जगह इस समय करते हैं। तो मौसम के अनुसार, देश काल परिस्थिति अनुसार भी मुहूर्त किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर भारत के अधिकतर हिस्सों में इन 4 महीनों में शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं देव शयन काल में, केवल भूमि पूजन को छोड़कर। इसके अलावा जैसे वाहन खरीदना है, दुकान, कोई छोटा मोटा जैसे दुकान चला रहे हैं, छोटा मोटा कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो छोटे मोटे सारे मुहूर्त जरूर किए जाते हैं। तो 2 अगस्त रात को 11, देखिए मैं आपको तारीख बता रहा हूँ और फिर समय भी बता रहा हूँ। तो इस तारीख इतने बजे से लेकर वापस इस तारीख इतने बजे तक पूरा काल जो बता रहा हूँ उसमें कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, सीधी सी बात है। तो 2 अगस्त की रात 11:53 से लेकर 5 अगस्त सुबह 11:23 तक चौथा चंद्रमा रहेगा, इसमें शुभ मुहूर्त ना करें। तो 2 अगस्त दिन भर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 अगस्त पूरा ठीक नहीं, 4 अगस्त भी पूरा ठीक नहीं, और 5 अगस्त सुबह 11:23 तक ठीक नहीं। तो इसको ऐसे समझना है, चौथा चंद्रमा रहेगा तो इस समय में थोड़ी टेंशन भी रह सकती है, तो व्यर्थ टेंशन ना करें और कोई मुहूर्त इस समय में ना करें। अगली तारीख है 12 अगस्त सुबह 6:10 से लेकर 14 अगस्त सुबह 9:06 तक। तो कहने का मतलब यही रहा कि 12 अगस्त पूरा दिन ठीक नहीं मुहूर्त की दृष्टि से, 13 भी ठीक नहीं, और 14 तारीख को सुबह 9:06 तक समय ठीक नहीं। उसके बाद फिर आप कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं, अगर मुहूर्त है तो। नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए, मुहूर्त में तो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इस समय अंतराल में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि 8वां चंद्रमा रहेगा और इस समय में शरीर और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगली तारीख है 20 अगस्त शाम को 6:35 से लेकर 22 अगस्त की रात्रि 12:17 तक 12वां चंद्रमा रहेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ तारीख 12-17 होने से 12 बजे के बाद 23 तारीख लग जाएगी, तो 12-17 AM हो जाएगा, 23 तारीख की AM कहलाएगी। 12वां चंद्रमा रहेगा, इसमें व्यर्थ खर्च ना करें और कोई मुहूर्त ना करें। यात्रा कर रहे हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में जरूर दीजिए। फिर अगली तारीख है 30 अगस्त सुबह 7:53 से 53 से लेकर 31 अगस्त पूरा दिन चौथा चंद्रमा रहेगा, तो इसमें भी मुहूर्त ना करें और कोई व्यर्थ टेंशन इस समय में ना लेवें। अब चलते हैं मुख्य विषय पर, बात करते हैं कि यदि आप व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार कोई भी व्यापार है आपका, छोटा हो बड़ा हो, तो कब अच्छा समय रहेगा व्यापारियों के लिए, कौन सा समय अच्छा रहेगा अगस्त का। तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख का समय अच्छा रहेगा। हाँ, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने तारीखें बताई उनको ज़रूर नोट कर लीजिए। उस समय में कोई मुहूर्त ना करिए और उस समय में कुछ सावधानियां बताई उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये बात
इस महीने में विशेष ध्यान में रखनी ही है। तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख का समय जो है वह व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी लेन देन कर रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, दुकान पर भी या जो व्यापारिक स्थान है उस पर भी, फैक्ट्री जो भी है उस पर भी समय पर जाएंगे और इस समय में मेहनत जितनी अधिक करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये बात आप ज़रूर नोट कर लीजिए। नौकरी में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप नौकरी में हैं, वैसे तो पूरा महीना ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो 17 अगस्त के बाद ही स्थिति में सुधार आ जाएगा, तो ये बात भी समझ लीजिए कि 17 अगस्त के बाद सुधार आ जाएगा, लेकिन 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप नई नौकरी के लिए प्रयास करें, अधिकतम प्रयास इस समय में करें। हालांकि इससे पहले भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना तो चाहिए, हर समय प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस समय में जहाँ पर भी आपने रिज्यूम दिया है वहाँ पर बात ज़रूर कीजिए। और नौकरी में भी कोई बड़ा बदलाव करना है तो इस समय में ज़रूर कर सकते हैं। संभावना यही बन रही है कि इस समय में बदलाव करना ठीक रहेगा। तो जो भी संभावनाएं हैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों को तो हमेशा ही पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए तो कोई टाइम फिक्स होता नहीं, जब भी समय मिले पढ़ते रहें, ताकि आगे चलकर आपको, देखिए पुराना समय अलग बात थी। पहले तो पुराने ज़माने में तो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कोई 12वीं पास था या बीए कर लिया, उस ज़माने में उसको भी सरकार पकड़ कर ले जाती थी और नौकरी करवाती थी। लेकिन आजकल नौकरी बिल्कुल नहीं है, नौकरी की सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति को काम अच्छा मिलता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो नौकरी कर रहे हैं बच्चे, वे भी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको रख लेते हैं। थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो आजकल देखिए परसेंटाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 90 से ऊपर परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पुराने समय में तो इतने बनते ही नहीं थे लोगों के, 70-80 बन गए तो बहुत बड़ी बात है, 60 बन गए, फर्स्ट क्लास पास हो गया तब भी बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आजकल तो कंपटीशन इतना बढ़ गया कि 99 पॉइंट नंबर आ रहे हैं बच्चों के, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में इस समय को व्यर्थ ना गंवाएं, इसमें हो सके जहाँ तक अच्छी मेहनत करें, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अब यात्रा की बात कर लें तो यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो 1 अगस्त से लेकर 16, वैसे तो पूरा महीने योग है अगस्त, सिंह राशि वालों के लिए अगस्त में पूरे महीने योग है, लेकिन 1 से 16 तारीख विशेष रहेगी। इस समय में यात्रा का विचार भी बनेगा, यात्रा योग बन सकता है, संभावना यही दिख रही है। लेकिन अगर आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं और कामकाजी कोई यात्रा करना चाहते हैं, या कामकाजी यात्रा कब बन सकती है, तो 21 अगस्त के बाद भी ये संभावनाएं बढ़ सकती है और 31 अगस्त तक यह स्थिति चलेगी। तो कामकाजी यात्राएं 21 अगस्त के बाद योग बन सकता है कि नौकरी के संबंधित कोई यात्रा है या व्यापार से संबंधित कोई यात्रा कर रहे हैं, तो 21 अगस्त के बाद 31 अगस्त तक चल सकती है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा महीना किस बात पर ध्यान देना है, तो एक तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। देखिए आपकी राशि से शनि 8वां है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन 8वां शनि है। शनि का ढैया चल रहा है तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, पहली बात। दूसरा, अच्छा खाएं, ये बात भी ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, अगस्त के महीने में कहीं बुखार ना चढ़ जाए आपके शरीर में, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। वैसे तो साल में 1-2 बार बुखार आए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोई मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको इस समय में देना पड़ेगा, सावधानी जरूर रखिए। और इस महीने में मानसिक विचार भी अधिक रह सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और खान पान पर भी नियंत्रण रखिए। अच्छा खान पान रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इस महीने में टेंशन ज़्यादा रह सकती है सिंह राशि वालों को, और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में तारीख बताई है उस समय में अगर टेंशन हो रही है तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब खरीदारी का योग कब बन सकता है? खरीदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, अन्य कोई वस्तु खरीदने का विचार कब बन सकता है, तो 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में बन सकता है। तो 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन आपके लिए योग कारक दिख रहे हैं, ऐसी संभावना इस समय में दिख रही है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई व्यक्ति खरीदारी अन्य दिनों में नहीं करेगा। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कुंडली है, एक राशि से आप सारी जानकारियाँ इकट्ठा नहीं कर सकते। देखिए सिंह राशि है, अब सिंह राशि वाले दुनिया में अनेकों लोग हैं। कोई व्यक्ति 1 तारीख के दिन भी खरीदारी करेगा, कोई 2 तारीख के दिन भी करेगा, कोई 3 के दिन भी करेगा। अलग अलग कुंडलियों में भी अलग अलग योग होते हैं, प्रत्यंतर दशा भी होती है, सूक्ष्मांतर भी होता है, दशा भी होती है, अंतरदशा भी होती है, समय भी देखना पड़ता है। तो वो सारी, लेकिन मोटा मोटा राशि अनुसार जो अंदाज है वह यही लग रहा है कि 17 से 21 अगस्त के बीच में, तो ये राशि फल है, सीधी सी बात है। तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक राशि वाले, जैसे सिंह राशि वाले अनेक लोग होंगे, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होगा, सभी के कामकाज भी एक जैसे नहीं होंगे। ज्योतिष में यही बात समझने की होती है। बहुत से लोग फिर परेशान हो जाते हैं, राशिफल पढ़ के भी परेशान हो जाते हैं कि आज तो मेरी राशि पर बहुत खराब बता दिया पंडित जी ने, तो आज तो पूरा दिन खराब जाएगा। सोच कर भी खराब कर देते हैं दिन को, जबकि दिन तो अच्छा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको खराब कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, ये तो खाली संभावनाएं हैं। ज्योतिष के आधार पर जो संभावनाएं दिखती है वे आपको बताई जाती है। आपको ज़्यादा विचार करना नहीं है, इस विषय को इस विषय को पकड़कर ही नहीं चलना है। तो थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति करें, थोड़े मन को अच्छा रखें, तो सारे काम अच्छे होंगे। बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन हमारा काम तो यही है बताना आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ राशि अनुसार। लेकिन कहीं पर भी आप राशिफल पढ़ते हैं और आपने पढ़ लिया कि आज का दिन तो खराब है मेरा, आज तो आपको ये नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार, सिंह राशि वाले, जैसे मान लो सिंह राशि, और मान लीजिए बता दिया कि ये दिन तो आपके लिए खराब है, अखबार में पढ़ लिया। अब आप सिंह राशि वाले सब लोगों को, आसपास में जितने भी लोग हैं उनको ढूंढिए या तो पता करिए किसके साथ बुरा हुआ है। तो संभावनाएं, ये सारी संभावनाएं, ऐसा हो सकता है। फिर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि वो कैसी है, कुंडली कैसी है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो सारी चीज़ें एक राशि से पता नहीं लगती है। अब प्रेम विवाह के मामले में बात करें, क्योंकि देखिए अब प्रेम विवाह की बात कर रहा हूँ, सिंह राशि वाले सभी तो प्रेम नहीं करेंगे या लव मैरिज नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो ये वाली बात है, तो उसको समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ जवाब तो दे रहा हूँ आपको कि प्रेम विवाह के मामले में 1 तारीख से 20 तारीख का समय अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर प्रेम विवाह के मामले में एक बात ध्यान में रखनी है कि अब थोड़ा सा बोलचाल में सावधानी रखनी है। कहीं आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ बातचीत अच्छे ढंग से करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि सिंह राशि से सप्तम राहु चल रहा है। राहु की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, 1.5 साल तक चलेगा। कब समाप्त होगा वह जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो राहु वाला वीडियो भी जरूर देखिए कि आपकी राशि से सप्तम राहु है, तो दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान देना है और प्रेम विवाह और अन्य संबंधों के मामले में भी ध्यान देना है। संबंध अच्छे रखेंगे, चाहे मित्र हो रिश्तेदार हो, तो अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन 1 से 20 तारीख का समय थोड़ा ठीक रहेगा। सावधानी से परिवार में बातचीत करेंगे तो प्रेम विवाह मामले में सफलता मिलेगी। देखिए अलग अलग कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। अब मैं मान लीजिए रिश्ता पक्का करने की बात बता रहा हूँ कि रिश्ता पक्का कब हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव ही कमज़ोर है तो फिर अगस्त में मैं जो योग बता रहा हूँ उसमें अचानक रिश्ता पक्का हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका सप्तम भाव ही कमज़ोर स्थिति में है। और बहुत सी बार लोग जागरूक नहीं होते हैं, 32, 33, 34, 35 की उम्र हो जाती है फिर देखते हैं रिश्ते, तो फिर वहाँ तो संभावनाएं और कम हो जाती है, विवाह होता ही नहीं है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, पहले से ही कोई रिश्ता पक्का हो चुका, मान लीजिए चाहे प्रेम विवाह के मामले में बात करें, चाहे अन्य कोई रिश्ता, आपका सिंह राशि, आपकी सिंह राशि और रिश्ता पहले ही पक्का हो चुका है, मार्च में, अप्रैल में आपने मुहूर्त भी निकलवा लिया, दिसंबर या नवंबर में जो भी, तो उनको भी यहाँ सावधानी यह रखनी है कि जिस किसी के साथ आपका रिश्ता पक्का हुआ उसके साथ बातचीत ढंग से करें, ढंग से बातचीत करें। आजकल क्या है कि रिश्ता पक्का हुआ नहीं, सगाई तय हुई नहीं, और साथ में घूमना, फ़ोन पर बातचीत करना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती। फिर धीरे धीरे क्या है कि फ़ोन पर बात करते करते मनमुटाव भी शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखें कि सगाई भी टूट जाती है। बहुत से लोग लाखों रुपए खर्च करके सगाई करते हैं, पूरे समाज को इकट्ठा करते हैं, दिखावा करते हैं। बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं पैसे का, लाखों रुपए खर्च करके 10-10, 20-20 लाख रुपए तो सगाई में खर्च कर देते हैं। और फिर बाद में मान लीजिए सगाई टूट गई तो फिर
आप सोचिए क्या होगा। तो सगाई जो है, आजकल जो सगाई का जो सिस्टम है वह परिवार तक ही सीमित रखिए। 4-5 लोग मिल बैठकर बात कर लीजिए और रिश्ता आप छोटा मोटा पक्का कर लीजिए। ज़्यादा इतना बड़ा और दिखावा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन पर बात करते हैं और फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो आजकल तो शादियां तो टूट ही रही है, रिश्ते भी बहुत टूट रहे हैं और तलाक वाली स्थितियां, विवाह विच्छेद वाली स्थितियां बहुत बढ़ गई। आने वाले समय में तो ये मानकर चलिए कि 10 में से 6-7 तलाक हो जाएंगे, 10 में से 2-3 लोग ही ढंग से रह पाएंगे, ये मानकर चलिए, क्योंकि स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, यदि इस विषय पर बात करें तो 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 17 अगस्त के बाद आप कोशिश करें, अगर कहीं से रिश्ता आ रहा है तो इस समय में विशेष ध्यान दीजिए, रिश्ता पक्का हो सकता है सिंह राशि वालों का। और कुल मिलाकर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी है, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, पति है या पत्नी है, भाई है, बहन है, उनसे भी रिश्ता अच्छा रखेंगे अगस्त के महीने में तो अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है। वाणी पर अगर ध्यान नहीं देंगे, कुछ गलत बोल देंगे तो किसी से झगड़ा हो सकता है, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपके साथ में कोई नौकरी कर रहा है, चाहे आपके नौकर है अगर आप व्यापारी हैं, या आपका कोई पार्टनर है व्यापार में। रास्ते चलते भी किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो सावधानी ज़रूर रखिए। इस बात को भी अगस्त के महीने में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और जितना अच्छा बोलेंगे उतना आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय